सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। जहां एक तरफ अरमान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ पोद्दार परिवार के कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टरों की टीम उसकी जांच करती है और फिर एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब अरमान की ब्रेन सर्जरी करना बेहद जरूरी है। अगर समय रहते सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह खबर सुनते ही विद्या पूरी तरह टूट जाती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दादी सा भी पहली बार खुद को असहाय महसूस करने लगती हैं। वहीं अभीरा के लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती नजर आती है कि किसी भी तरह अरमान को कुछ न हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि इतनी गंभीर हालत में भी अरमान अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करेगा। वह परिवार के हर सदस्य को हिम्मत देगा। वह कहेगा कि अगर वह डर गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए वह चाहता है कि सभी लोग मजबूत बने रहें। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अरमान को एहसास हो जाता है कि उसकी याददाश्त लगातार कमजोर हो रही है। कई बार वह लोगों की बातें भूल जाता है, जरूरी बातें याद नहीं रख पाता और कई घटनाओं को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। यही वजह है कि वह फैसला करता है कि सर्जरी से पहले उसे अपनी बेटी के लिए इंसाफ हासिल करना ही होगा। यहीं से शुरू होता है आर्शभी का असली खेल खत्म करने का मिशन। अरमान सबसे पहले मुक्ति को अपने प्लान में शामिल करता है। मुक्ति भी यह जानती है कि अगर अब सच सामने नहीं आया तो शायद कभी नहीं आएगा। इसके बाद अभीरा भी इस मिशन का हिस्सा बन जाती है। तीनों मिलकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें ऋषभ खुद फंसने वाला होता है। पोद्दार हाउस में सभी लोगों के सामने अरमान जानबूझकर ऋषभ को उकसाने लगता है। वह उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाता है। वह कहता है कि यह लड़का तो किसी लड़की से ठीक से बात तक नहीं कर सकता। यह किसी को स्टॉक कैसे कर सकता है। पहले तो ऋषभ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। फिर अचानक वह अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में वह चिल्लाते हुए कह देता है कि हाँ, वही मायरा का स्टॉकर है। उसने ही मायरा का पीछा किया था, उसने ही उसे डराया था और उसने ही सबको बेवकूफ बनाया था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरमान की मुट्ठियां गुस्से से भींच जाती हैं। विद्या को अपनी ही परवरिश पर शर्म आने लगती है। वहीं दादी सा को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़के पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया वही इतना बड़ा अपराधी निकलेगा। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। ऋषभ की सच्चाई सामने आने के बाद दिशा भी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत लोगों का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। वह पूरे परिवार के सामने रोते हुए सच कबूल करती है। दिशा बताती है कि जिस दिन अरमान पर आरोप लगाया गया था उस दिन उसने झूठ बोला था। असल में अरमान ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। उसने बुआसा के दबाव में आकर झूठा आरोप लगाया था। यह सुनते ही सभी लोग बुआसा की तरफ देखने लगते हैं। बुआसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन तभी दिशा एक और ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दिशा बताती है कि ऋषभ की हरकतों के बारे में बुआसा पहले से जानती थी। इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने उसे बचाने की भी कोशिश की थी। अब पूरा परिवार बुआसा से सवाल पूछने लगता है। दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती हैं कि परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर अपराधियों को बचाना सबसे बड़ा अपराध है। इसके बाद दादी सा दिशा को भी माफ करने से इनकार कर देती हैं। वह कहती हैं कि झूठ चाहे किसी मजबूरी में बोला जाए, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दिशा हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वह रोते हुए कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन दादी सा का दिल नहीं पिघलता। वह दिशा को आदेश देती हैं कि वह अपना सामान पैक करे और तुरंत घर छोड़ दे। यह सुनकर अभीरा बीच में आती है। वह दादी सा को समझाने की कोशिश करती है कि दिशा ने अपनी गलती मान ली है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। अरमान भी अभीरा का साथ देता है, लेकिन दादी सा इस बार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की हालत पहले से ज्यादा गंभीर होती जा रही है और सर्जरी में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पूरा परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। अभीरा लगातार रो रही होती है। मायरा अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती है कि वह कहीं नहीं जाएंगे, उसे अपने पापा चाहिए। यह सुनकर अरमान की आंखें भर आती हैं। सर्जरी शुरू हो जाती है। घंटों तक ऑपरेशन चलता है।
बाहर खड़े परिवार वालों की सांसें अटकी रहती हैं। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी लोग उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर का चेहरा देखकर सभी घबरा जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी तो सफल रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा टला नहीं है। अरमान अगले 24 घंटे तक होश में नहीं आए तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह है कि क्या अरमान मौत को मात देकर वापस लौट पाएगा? क्या अशभ्य को उसके अपराधों की सजा मिलेगी? क्या दिशा को परिवार दूसरा मौका देगा? क्या बुआ सा की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान और अभीरा का परिवार एक बार फिर पहले की तरह खुश हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले बेहद धमाकेदार और भावनात्मक एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।